हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का एक टॉपिक छोटा सा बच गया था, डेट इज एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट प्लस आपका एक अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट था। दोनों को आज हम कवर अप करेंगे। एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है वो देख लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जो आपने पढ़ा वही होगा, लेकिन इसमें क्या छोटी सी बात को वो घुमाएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अभी तक आपने जो पढ़ा था मैंने आपको सब में क्या किया, मैंने निकालना सिखाया कि किस तरीके से आप लोग टोटल वर्क निकालोगे, किस तरीके से आप एफिशिएंसी निकालोगे। लेकिन इस केस में अगर मैंने टाइप का नाम लिखा एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट, दैट मींस यहाँ पे एफिशिएंसी का कुछ ना कुछ रोल होने वाला है। अब रोल क्या होगा यहाँ पे, आपको एफिशिएंसी जैसे आप देखते थे ना, एलसीएम लेने के बाद एफिशिएंसी निकालते थे, बट यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन दी जाएगी। कैसे क्वेश्चन में, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना। देखो, आपने ये पढ़ा था कि किसी का भी टाइम अगर डेज में है, कुछ भी किसी में भी है, वो आपस में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। उसका निकालने का तरीका था सर, काम ऊपर रखो और एफिशिएंसी नीचे रखो। अगर ये ए के दिन है तो ए की एफिशिएंसी, ये चीज फिक्स है। अब यहां पे आपको काम निकालना पड़ेगा, तो काम निकालने का तरीका होगा, जिस बंदे के दिन होंगे उसी की एफिशिएंसी से प्रोटेक्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस बंदे के दिन होंगे उसी की एफिशिएंसी से प्रोटेक्ट कर दो, आपको काम मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, जैसे मेरा नाम अजय है और मैं बोलता हूं कि मेरी एफिशिएंसी है, मान लीजिए 5 रोटी खाता हूं पर डे। मेरी एफिशिएंसी होगी, एक दिन में 5 रोटी खाता हूं और मैंने लगातार 5 दिन तक खाना खाया। तो मुझे बता सकते हो कितना काम किया, कितना मैंने खाना खाया। तो आप ऐसे समझ लो, चलो काम की फॉर्म में हम पढ़ रहे थे, काम ही लेते हैं। मान लीजिए मैं 5 चेयर पर डे बनाता हूं और 5 दिन मैंने काम किया, कितना काम कर सकता हूं। सर अभी आपने बताया जिसके दिन उसी की एब्सेंस से प्रोटेक्ट कर दो, तो मेरे दिन थे 5 और मेरी एफिशिएंसी 5 थी, दैट मीन्स की 25 चेयर बन जाएंगी। और यहाँ पे आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन होगी, देन इन दैट केस आपको कुछ नहीं करना, आपको काम निकालना पड़ेगा। और काम कैसे निकलेगा, आप क्वेश्चन में एक ही बात देखोगे कि किसके दिन गिवन दिए हैं। कभी ए के दिन दे देगा, कभी ए और बी दोनों के दिन दे देगा। तो जिसके दिन देगा उन्हीं की एफिशिएंसी से प्रोटेक्ट कर देना, वही काम होता है, वही काम होता है। जिसके दिन क्वेश्चन में दिए होंगे उसी की एफिशिएंसी से प्रोटेक्ट कर देना, वही आपके पास काम निकल आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे जो हमें यूज करना है कि काम मुझे निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग सबसे पहला एग्जांपल उठाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, राहुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। राहुल किसी काम को 30 दिन में करता है। इफ राहुल इज 2 times एज गुड एज वर्कमैन एज राजेश। जो राहुल है वो उतना ही अच्छा है काम करने में, डबल अच्छा है जितना कि कौन करता है, राजेश। दैट मीन्स कि जो राहुल है वो 2 गुना ज्यादा अच्छा है एज गुड वर्कमैन, एज गुड वर्कमैन एज राजेश। मतलब जितना राजेश काम करने में अच्छा है उससे डबल कौन है, राहुल है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, आपको एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन होगी। अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, इफ आई टॉक अबाउट द एफिशिएंसी, दैट इज राहुल एंड राजेश। एफिशिएंसी की बात करें तो राहुल अगर काम करने में डबल अच्छा है, इसका मतलब डबल काम कोई कब कर सकता है, जब उसके काम करने की क्षमता डबल हो। तो मैं कह सकता हूं कि राजेश की मान लो क्षमता एक दिन में 1 चेयर बनाता है और राहुल उससे डबल अच्छा, तो 2 हो गया। एफिशिएंसी निकालनी नहीं पड़ी, आपको क्वेश्चन में दी थी, क्या दी थी कि जो राजेश है वो 2 गुना ज्यादा काम करता है एज राजेश इतना करता है। तो राजेश को मान लीजिए वो दिन में 1 चेयर बनाते हैं, 2 होगा। मानने को आप इसको 1 लाख मानिए, 2 लाख निकल के आएगा, लेकिन राजेश को डबल रखना है। एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि सर अगर मेरे पास एफिशिएंसी हो, मेरे पास काम हो, तो जिसके दिन पूछे मैं निकाल सकता हूं। कैसे, देखो पूछा क्या है, पूछा देन टुगेदर कैन डू इट इन, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। दैट मींस राजेश और आपके किसके, राहुल के डेज पूछे हैं। तो कैसे निकलेगा, सर काम ऊपर रखेंगे, सर काम ऊपर रखेंगे, राहुल और राजेश की एफिशिएंसी नीचे रखेंगे, यही तरीका होता है। अभी तक यही पढ़ते आए हमने, इससे इसके बिना कुछ पढ़ा भी नहीं है। काम बटे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हमेशा उसकी रखी जाती है जिसके दिन पूछे गए हों। अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया
कि काम कैसे निकलेगा। काम कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में देखो किसके दिन दिए हैं। सर क्वेश्चन में राहुल के दिन दिए हैं, दैट मीन्स कि 30 दिन में राहुल करता है। तो राहुल की एफिशिएंसी कितनी है, राहुल की एफिशिएंसी 2 है। तो जिसके दिन उसी की एफिशिएंसी से प्रोडक्ट करो वही काम होता है। काम कितना आ जाएगा सर, काम आ जाएगा राहुल, बस यही एक कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपको काम निकालना सीखना है। राहुल डेज मल्टीप्लाई राहुल एफिशिएंसी, यही काम होगा। कितना थे राहुल के दिन, 30, और एफिशिएंसी मुझे पता है कितनी है, 2। दैट मीन्स कि 60 काम आएगा, यही लिखा मैंने। अब जिसके दिन पूछे उसी की एफिशिएंसी नीचे आती है। तो राजेश और राहुल की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो राजेश और राहुल की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 20 डेज। आंसर कितना आ गया मेरा, 20 डेज। तो इस क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने नया ये सीखा कि आपको एलसीएम नहीं लेना, काम निकाले। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में बना सकता हूं, अगर मुझे कॉन्सेप्ट दिमाग में चला गया तो मैं इसको 5-10 सेकंड में बना सकता हूं, बिना पेन लगाए भी कर सकता है। लेकिन चलो आप एक लाइन में कर सकते हो। कैसे, देखो मुझे पता है कि दोनों के दिन पूछे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी साफ साफ दिख रहा है, 2:1 मतलब 3 हो जाएगा। अच्छा, काम ऊपर रखना होता है, काम क्या आएगा, काम किसके दिन दिए सर, उसकी एफिशिएंसी से प्रोडक्ट करना होता है। तो राहुल के दिन थे, तो राहुल 2 टाइम्स गुड है, तो राहुल की एफिशिएंसी 2 होगी, उसकी 1 होगी। बस आंसर आ गया मेरा, कितना है, 20। इतना लिख के मैं आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते, बट एट लीस्ट ये चीज देख लो, इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन होती, वो लिखना होता है, और आगे जो पूछा जाए वो सीधा निकाल दो। जिसके भी दिन पूछे उसकी एफिशिएंसी नीचे रखो, ऊपर काम रखो। और इस क्वेश्चन में एक ही चीज तो आपको निकालनी है, वो क्या, काम। काम कैसे निकलेगा, जिसके दिन दिए बस उसको पकड़ लो, जिसके दिन दिए वो लिखो, दिन 30, और उसकी एफिशिएंसी राहुल, तो राहुल की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या होता है, काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्स और बाई की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एफिशिएंसी, देन इट विल बिकम्स, क्या लिखा हुआ है, X is thrice as good workman as Y। जो X है वो Y से 3 गुना ज्यादा अच्छा काम है। इसका मतलब अगर Y 1 होगा तो X 3 होगा, बताओ, 3 गुना ज्यादा अच्छा हो गया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाई अकेला कितने दिन में करेगा। दैट मीन्स कि बाई के मुझे डेज निकालने हैं। सो बाई के डेज निकालने के लिए सर काम रखो ऊपर, और बाई की एफिशिएंसी नीचे, आंसर आ जाएगा। काम कितना है सर, बाई की एफिशिएंसी साफ साफ दिख रहा है, 1 है। अच्छा, काम के लिए दिन ढूंढो, क्वेश्चन में दिन कहाँ दिए हैं सर, ये दिए हैं 15 दिन, रखो 15। तो 15 डेज को प्रोडक्ट किससे करना है, जिसके भी दिन दिए हैं। ये तो किसके हैं, ये टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, दोनों के दिन हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी से प्रोडक्ट करो। 3 और 1 4 है, दोनों की एफिशिएंसी मिला के। तो आंसर कितना आ गया, 60 दिन। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप ये टाइप समझ पाए होंगे। इस टाइप में ध्यान से समझने वाली बात सिर्फ एक है, जिसके दिन क्वेश्चन में उसको पकड़ लो। 15 दिन दिए हैं, दोनों की एफिशिएंसी, ये दोनों की है तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 गुना ज्यादा, अच्छा 3 1 4, और पूछा किसका, आपका बाई का, तो एक आंसर आ गया 60। ऐसे लिखना होता है क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी है, आपको पहले लिख लेनी है, जो पूछा उसके दिन कैसे निकलते हैं, काम बटे एफिशिएंसी उसी की, वही आपका आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, बोले कि जो रामू है वो 4 गुना ज्यादा फास्ट है सोमू से। दैट मीन्स कि रामू और सोमू की एफिशिएंसी लिख लेते हैं। रामू सोमू अगर 1 होगा तो ज्यादा वाला रामू हो, तो 4 गुना ज्यादा 4 हो गया, एफिशिएंसी मिल गई क्वेश्चन में। ओके, अब सर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देन नंबर ऑफ डेज इन विच रामू एंड सोमू टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। रामू प्लस सोमू के डेज पूछे हैं, तो किसी के दिन कैसे निकलते हैं सर, काम ऊपर रखिए, और दोनों की जिससे पूछे उसी की एफिशिएंसी नीचे रखिए, क्योंकि दिन किसके हैं, रामू सोमू, तो इसलिए एफिशिएंसी रामू और सोमू की आएगी। काम, रामू और सोमू की एफिशिएंसी कितनी है, 5। अच्छा, काम कैसे निकलता है, क्वेश्चन में किसके दिन दिए वो ढूंढो। तो 20 दिन किसके हैं सर, 20 डेज किसके हैं मेरे, सो 20 डेज मेरे किसके हैं, ध्यान से पढ़िए, सोमू के हैं। इफ सोमू कैन कंप्लीट, तो सोमू की एब्सेंसी से मल्टीप्लाई करो, यही काम होता है। तो आंसर कितना आ गया, 4 डेज। एंड आई होप कि ये टाइप आप समझ पाए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का, इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अल्टरनेट डे पे शिफ्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि पी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ओके, जिसके दिन की बात है। अगर क्यू आपका 50% ज्यादा एफिशिएंट है पी से,
पी और क्यू की बात करें, अगर अभी आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो देख लो, नहीं तो आप लोग पढ़ लोगे। फिलहाल के लिए बता रहा हूं परसेंटेज में कैसे नंबर लेते हैं। परसेंटेज में हमेशा नंबर 100 मानना होता है, जो भी ज्यादा कम होता है वो हमेशा बाद में आते हैं। पहले ओरिजिनल नंबर क्या है, पी से क्यू 50% ज्यादा है, तो मान लो अगर पी 100 होगा, अगर क्यू ज्यादा होता तो मैं क्यू को 100 करता, पी अगर 100 होगा तो जो भी ज्यादा या कम है उतना बढ़ा दो। 50% ज्यादा है तो 50% का मतलब 50 ही और 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो वो भी होगा ना, ये 50% ज्यादा है तो 50 ज्यादा है। जब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है, 3 मल्टीप्लाई 5 15, तो 2:3 हो गया। एफिशिएंसी आपको मिल चुकी है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू। एंड नो मुझे क्या पूछा गया है कि क्यू अकेला कितने दिन में करेगा, तो क्यू के डेज में डायरेक्ट निकाल रहा हूं। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है सर, 3। काम दिन देखो किसके दिए, 36 डेज किसके हैं, ध्यान से देखो किसके हैं सर, ये खाली पी के है, तो पी की एफिशिएंसी से प्रोडक्ट कर दो। आंसर कितना आ गया मेरा, 24। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये एक ही कॉन्सेप्ट समझने वाला, और मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को ये नहीं समझ आया हो। ऑलरेडी हर एक बच्चा इसको समझ चुका होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, जो पढ़ते आ रहे हो बचपन से वही कर रहे हो। मैंने आपको साफ साफ बात पहले ही बता दी, यहाँ पे सिर्फ काम को ध्यान देना, काम कैसे निकलता है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में दिन किसके उसकी एब्सेंस से प्रोडक्ट करो, वही तो काम होता है। और नीचे बाकी वही कॉन्सेप्ट है, जिसके दिन पूछे उसी की एफिशिएंसी नीचे रखते हैं, ये मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अल्टरनेट डे पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डे। और ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क एज अ होमवर्क करने हैं, मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ इनका, एफिशिएंसी तक बताता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, आर 80% ज्यादा एफिशिएंट है एस से। आर और एस की बात करें, अगर एस 100 होगा तो 80% ज्यादा मतलब 180। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, 9 5, तो एफिशिएंसी आ चुकी है मेरी। सो दिस इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब किसके दिन पूछे आपको, आर के अकेला कितने दिन में करेगा, तो आर डेज कैसे निकलेंगे, काम ऊपर रखना और आर की एफिशिएंसी नीचे रखना। और काम कैसे निकलेगा, यहाँ पे 90 डेज किसके हैं, एस के, तो एस 90 मल्टीप्लाई एस की एब्सेंस से प्रोडक्ट करना, वही काम होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बी जो है वो क्या है, 60% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो 100 होगा और 60 ज्यादा 160 हो जाएगा, और कम होता 60 कम करके 40 बच जाता, तो ये कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 8 मल्टीप्लाई 2 16, एफिशिएंसी आ गई। पूछा क्या आपसे, बी अकेला कितने दिन में करेगा। लेकिन एक चीज और देखना, मैंने ये बताया था काम अगर परसेंटेज में बोल दे तो, नहीं बताया तो देख लेना। यहाँ पे आएगा काम, काम कितना होगा, ऊपर देखो 12 दिन किसके दिए, खाली एक है, तो एक ही एब्सेंस से प्रोडक्ट करो, यही होता है काम, जिसके दिन उसकी एब्सेंस से। और पूछा क्या था आपसे बी का, तो बी की एब्सेंसी कितनी है आपकी, बी की एब्सेंसी 8, तो ये आंसर होना चाहिए। जो भी आंसर होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको काम कितना करवाना, बी अकेला 80% ऑफ वर्क, काम पूरा नहीं करवाना, ये 60 काम नहीं करवाना, इसका 80%, तो जितना भी परसेंटेज गलती से बोले ना उसी से आप मल्टीप्लाई कर देना एक्स्ट्रा, तो 80/100 इतना परसेंट निकाल देना, यही आंसर होगा। कल को पूछ लेता 60%, तो 60/100, जितना भी परसेंट वो काम करने को बोले उससे प्रोडक्ट कर लेना, यही आंसर होता है। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोनों क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे देखिए अल्टरनेट डे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कुछ भी नहीं करना आपको, आपने पहले भी बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें ए इतने दिन में करता है, बी इतने में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पढ़े थे सबने। ओके, अगर पढ़ा था तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लेकिन अल्टरनेट का पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर आपको बताऊंगा अल्टरनेट डे का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों अलग अलग काम को कितने कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में और 9 दिन में। ठीक, अब क्या बोल रहा आगे, दे वर्क ऑन, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए, यहां पे ध्यान से देखना, अल्टरनेट डे में स्टार्ट कौन करता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे स्टार्ट कौन करता है, पहले आपको काम निकालना, वैसे ही क्वेश्चन में जैसे ही करते थे, दोनों का एलसीएम आ गया 18, और 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 18, और 9 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 18, तो एफिशिएंसी आ गई। यहां तक करते थे, मुझे काम मिल गया, मुझे काम मिल गया पूरा कितना है,
और मुझे एफिशिएंसी मिल गई ए और बी की, मुझे ए और बी की एफिशिएंसी भी मिल चुकी है। अगर मैं पूछता बता दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, आप बोलते हैं 18 काम है दोनों से करवाना, ये आंसर आ जाएगा 18/5। बट यहाँ पे करवाना दोनों से है, लेकिन करवाना कैसे है, ध्यान से देखो, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डे का मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो दोनों अल्टरनेट डे पे आते हैं। पहले दिन कौन आता है, ए, फिर अगले दिन ए नहीं आएगा, बी आएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, स्टार्ट कौन करता है, तो फर्स्ट डे आएगा ए, पहले दिन कौन आएगा, ए। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है सर, ए एक दिन में 3 चेयर बना सकता है, तो 3 चेयर बनी और ये चला गया, डन हो गया। अगले दिन कौन आएगा सर, बी आएगा, बी सेकंड डे पे आएगा, सेकंड डेज, तो वो कितनी चेयर बना सकता है, आके 2 चेयर बनाएगा फिर चला जाएगा। अगले दिन फिर कौन आएगा, ए, तो ये मतलब होता है अल्टरनेट डे का, अल्टरनेट डे का यही मतलब होता है। फिर आएगा 3 करके चला जाएगा, फिर आएगा बी फोर्थ डे पे, ये 2 करके चला जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, 3 2 3 2, मुझे 18 काम खत्म करना है। फिर 6 डे पे कौन आएगा, 5 पे कौन आएगा, ए आएगा, फिर 3 करेगा, फिर बी आएगा, एंड देन अगेन कितना करेगा, 2, कितना हो गया अभी तक, 3 5 10 15, फिर ए आएगा, बचा कितना, 3 बचा ना, और ए 3 ही कर सकता, पूरा दिन लगाएगा। देखो 5वां दिन में लग गया, 6वां भी लग गया, 7वां भी लग गया, काम देखो 18 कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। दिन कितने लगे टोटल, 7। सो 7 दिन में 18 काम हो गया, तो आंसर आ गया 7 डेज। लेकिन एक चीज ध्यान से सोचना, अगर यही पे काम आपका 100+ होता, तो क्या आप इस तरह से लिखते जाते, कॉपी आपकी भर जाती, पूरी खत्म नहीं होता। ये बेसिक अप्रोच है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा पहले दिन कौन आया, मैंने शुरू कर दिया पहले दिन का, फिर दूसरे दिन आगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो सेम साइकिल यहां से रिपीट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखो 3 2, फिर 3 2 3 2, तो मुझे जो साइकिल जहां से रिपीट होगा वहीं पे ब्रेक लगानी होती है। ऐसे कोई भी कर सकता है क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर काम अगर यहाँ पे 100 हो जाता तो फिर क्या करते आप लोग, अभी तो 18 था, तो फिर मुश्किल हो जाता। इसलिए आपको यहां तक साइकिल चले वहीं तक रुक जाना है। इसका मतलब 2 दिन में, फर्स्ट और सेकंड 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 चेयर बन गई। अब हर 2 दिन में 5 चेयर ही बनेंगी, ये फिक्स हो गया। अभी मुझे यही देखना ना, ये 5 5 साइकिल जो बार बार कितनी बार रिपीट होगा। तो मैं क्या कहूंगा, हर 2 दिन में 5 चेयर बन रही हैं, तो मुझे बताओ मैं कितनी बार ऐसे 5 5 चेयर बनाऊंगी, 18 बन जाए। अगर मैं 4 बार करूं तो 20 हो जाएगा। आप प्रोडक्ट करो 3 बार, डेट मीन्स की 15 चेयर बन जाएंगी। इधर भी 3 से कर दो, 6 दिन में, 6 दिन में 15 चेयर बन जाएंगी। यहाँ पे मैंने जो 5 को 3 बार लिखना था, मैंने एक ही बार लिख के खत्म कर दिया। 15 चेयर तक मैं पहुंच गया। मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो 20 चेयर बन जाती। अब यहां से करो स्टॉप, फिर शुरू कर दो एक एक दिन बाद में फिर से। 7वें दिन पे कौन आएगा, देखो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें ऑड नंबर ऑफ डेज पे सिर्फ ए ही आएगा। पहले पे आएगा, तीसरे पे आएगा, 5 में। तो जो स्टार्ट करता है वही इसके बाद आता है, प्रोडक्ट के बाद। याद रखना, जो स्टार्ट करता है यही स्टार्ट होता है। अब कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना काम कर सकता है, एक दिन में कितनी चेयर बना सकता है, 3। मुझे बनानी कितनी है, 18 में 15 तो बन गई, तो अभी भी तो 3 बनानी है ना। तो 3 चेयर ये पूरा दिन वेस्ट करेगा, अपनी 3 चेयर बनाएगा, काम कंप्लीट हो गया। 18 चेयर बन गई और दिन भी पूरे पूरे 7 लगे, कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स कि 7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। एंड आई होप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं समझा देता हूं, अब समझ आ जाएगा। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं की। यहां से मैं ये सिखाना चाहता हूं कि आप ध्यान से देखिए, स्टार्ट कौन कर रहा है, इससे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। स्टार्ट कौन कर रहा है, ध्यान से देखना, और क्वेश्चन साफ साफ दिखेगा, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे लिखा होगा क्वेश्चन में, तो समझ आ जाएगा अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है। अब स्टार्ट कौन कर रहा है सर, स्टार्ट करने वाला मेरा कौन है, बी है, तो पहले दिन बी आएगा, बी ऑन फर्स्ट डे। कितनी चेयर बना सकता है बी, एक दिन में सिर्फ 2 बना सकता है। ये अपने से 2 बनाएगा, पूरा दिन वेस्ट करेगा, एंड देन चला जाएगा काम छोड़ के। एंड सेकंड डे पे ए आएगा, सर सेकंड डे पे ए आएगा, कितनी चेयर बना सकता है, 3। अभी तक 5 चेयर बन चुकी हैं, ओके। इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा साइकिल, 2 3 2 3। तो मुझे ऐसा नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे चेक कर लेना कि 5 चेयर बनी कितने दिन में, टोटल 2 दिन में। ये तो फिक्स हो गया, 2 दिन में 5 चेयर बनी। अगर सी भी होता फिर एबीसी अल्टरनेट डे पे करते, तो पहले ए का, बी का, सी का, फिर सी के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता एबीसी। तो फिर मैं बोलता 3 दिन में जितना भी टोटल हो वो लिख देता। यहाँ पे देखो 2 दिन में 5 हो गया। अब यहाँ पे बताओ इस 5 को किससे प्रोडक्ट करूं कि मेरी 18 चेयर बन जाए। सर कोई भी नंबर नहीं है, मैं 3 से कर देता हूँ, उसके पीछे पीछे रहना। डेट मीन्स की 15 चेयर बन गई कितने दिन में,
6 दिन में, क्योंकि 2 दिन में 5 बनती हैं, 3 गुना मुझे करना है तो 2 को भी 3 बार करना है, 6 दिन लगेंगे। अब यहां से स्टॉप करके आपको स्टार्ट करना है एक एक दिन करके। 7वें दिन पे कौन आएगा सर? पहले दिन जो आता है बी आया था। अब मुझे बताओ 3 चेयर बनानी है, क्या बी 3 चेयर पूरी बना सकता है पूरे दिन में? क्या बी 3 चेयर बना सकता है? सर नहीं बना सकता। वो एक दिन में उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 2 ही चेयर बनाने की है, तो वो अपने हिस्से की 2 चेयर बनाएगा और काम छोड़ के भाग जाएगा। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखो, 15 और 2 17 चेयर बनी है, स्टिल 1 चेयर अभी पेंडिंग है। अब मेरे पास 8वां दिन भी आ जाएगा। 8वें दिन पे कौन आएगा? ए। कौन आएगा? ए। क्या ए अपना पूरा दिन वेस्ट करेगा? क्या 8वां दिन पूरा लगेगा? आप बोलोगे सर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बी ए ने 8वां दिन पूरा लगा दिया तो वो 3 चेयर तैयार करके चला जाएगा। तो अगर 3 चेयर ऐड होगी तो मेरा 17 तो बन चुकी है, तो टोटल मेरी कितनी हो जाएंगी? मेरी 21 चेयर बन जाएंगी। तो ऐसा नहीं कर सकता ना, मुझे सिर्फ एक ही चेयर बनानी है। मान लो इसने एक चेयर बनाई, काम 18 खत्म हो गया, लेकिन क्या ये 8वां दिन कंप्लीट लेगा? नहीं लेगा। 8वां दिन कंप्लीट लेगा? नहीं लेगा। तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि 7 दिन पूरे लगे, 7 डेज पूरे लगे, और 7 पॉइंट आगे 8 मतलब पूरा नहीं लगा ना, 7 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वही आंसर है। जैसे 7 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब 1/3 कहां से आया? ऐसे देख लो कैसे निकालना होता है। अब आपको पता है कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 करता है ना। अगर काम कम पड़ जाए, 3 करता है, काम 1 चाहिए, तो वही 1 ऊपर रखो और जो उसकी एफिशिएंसी वो नीचे रख दो। काम अगर 3 करता है, 3 से कम करना, खाली मतलब पूरा दिन नहीं लगाएगा तो कुछ नहीं करना। जो काम पेंडिंग वो ऊपर और उसकी एब्सेंसी नीचे। अगर मान लो 2 काम बचा होता तो 2 ऊपर, उसकी एब्सेंसी 3 नीचे। ये चीज याद रखना। इसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं कि अगर 8वां दिन पूरा नहीं लग रहा तो कितना टाइम लगा? तो सिर्फ 1/3 टाइम ही लगा, एक दिन का तीसरा हिस्सा ही लगा। क्योंकि अगर मैं एक दिन में 3 चेयर बनाता हूं तो एक चेयर बनाने में मुझे दिन का तीसरा हिस्सा लगेगा, पूरा दिन नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां तक तो सेम चल रहा था। अब आगे आ गया 7वें दिन पे कौन आया? 6 डे तक तो कंप्लीट था। 7वें दिन तक पहले वाला आएगा, फर्स्ट वाला बी आएगा, तो बी 2 बना के चला जाएगा। अभी भी मेरे पास चेयर कितनी बनी? 17। अब एक चेयर बनानी है, 8वें दिन आ जाएगा जिसमें ए आएगा। तो ए का तो काम कम पड़ गया ना, करता तो वो 3 है लेकिन करना 1 है, इसका मतलब 8वां दिन पूरा नहीं लगेगा। तो 7 दिन पूरे लगे थे, 8वें का कितना लगा था? अगर काम कम है तो वो लिखो और उसकी ऑप्शन से नीचे ये आंसर आ जाएगा 7/1/3 डेज। आई होप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी करता है 15 दिन में। सेपरेटली करते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 12 चौके 60। यहां तक कंप्लीट। ओके, पहले दिन कौन आ रहा है सर? पहले दिन कौन आ रहा है? दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद ए। तो ए पहले दिन आ रहा है, कितना काम करेगा सर? 5 करेगा और चला जाएगा। फिर बी आएगा अगले दिन पे, कितना काम करेगा? 4 करके चला जाएगा। अब साइकिल रिपीट होना शुरू होगा, 5 चेयर 5 है, तो मैंने सीधा लिख लिया कि 9 चेयर बन गई 2 दिन में। यहां तक तो डन हो गया। अब नो को किससे प्रोटेक्ट करें कि 60 के पास पहुंच जाऊं? भाई नो 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 कितनी बार बनाएगी 60 चेयर बन जाए? तो सर 4 बार कर दो, 5 6 बार कर दो, कितना हो जाएगा? 54 चेयर। यहाँ भी 6 बार करो, कितना होगा? 12। तो यहाँ पे कितना टाइम बच गया आपका? नहीं तो आप एक एक करके लिख लेते, 5 4 5 4 लिखते रहते, पेज भर जाता आपका। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि साइकिल रिपीट होते हैं। अब 9 चेयर 2 दिन में बन रही है तो हर 2 दिन में 9 ही बनेंगी। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो अब बचा क्या मेरा? देख लो 13 डे पे कौन आएगा। यहां तक प्रोटेक्ट करने के बाद जब पास पहुंच जाते हो फिर एक एक दिन शुरू कर दो। अब 13वें दिन पे वही आएगा जो पहले दिन आया था। तो फर्स्ट डे पे कौन आ रहा था? ए। अच्छा, ए कितना काम कर सकता है एक दिन में? 5 चेयर बना सकता है। बनानी कितनी है? 6 पेंडिंग है ना, तो ये अपना पूरा दिन वेस्ट करेगा, 5 से ज्यादा नहीं बना सकता। 5 चेयर बनाएगा और काम छोड़ के चला जाएगा। अब 14 डे शुरू हो जाएगा। 14 डे कौन आएगा सर? बी आएगा। अच्छा, बी को सिर्फ एक ही काम करना है, काम हो गया 60 कंप्लीट। लेकिन अब मुझे बताओ 15 दिन तो कंप्लीट लगे, 15 दिन कंप्लीट लगे, सॉरी 13 दिन, यहाँ पे 13 है। ओके, 13 दिन कंप्लीट लगे। आगे काम कम था ना, एक ही काम था, और इसकी एब्सेंसी कितनी है? 4। 13/4। अगर नहीं समझ आए तो समझ जाना, 13 और 14वां दिन पूरा नहीं लगा है तो 13 पॉइंट समथिंग वही आंसर होगा। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। समझ आई बात की? तो ये थे आपके अल्टरनेट डे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 तक करना तो कर लो, नहीं तो अदरवाइज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आइडियाज का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो थोड़ा सा। ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी है जो काम को 11, काम को 11, 20 और 55 दिन में करते हैं।
क्वेश्चन आसान ही है वैसे। 11, 20 और 55, एलसीएम कितना आएगा? 55, 55 110 में नहीं कटेगा और सीधा 220 पे कट जाएगा। 11 मल्टी 20, ये कट गया आपका 11 के साथ और ये कट गया आपका 4 के साथ। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब ए को हेल्प मिलेगी बी की और हे को हेल्प मिलेगी सी की, बट अल्टरनेट डे पे। पहले दिन ए और बी आए होंगे फर्स्ट डे, कितना काम करेंगे सर? पहले दिन ए और बी कितना कर सकते हैं? 31। सेकंड डे पे कौन आएगा? बी और ए और सी कितना कर सकते हैं? 24, क्योंकि ए फिक्स है। ए को असिस्ट मतलब मदद कौन करेंगे? बी और सी अल्टरनेट डे पे। पहले दिन बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे। तो ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अभी टोटल कितना हो गया सर? 55 काम हो गया। कितने दिन में? 2 दिन में। 55 को किससे मल्टीप्लाई करें? 220 आता है सर। सीधा 4 से कर दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कुछ बचा ही नहीं। 8 दिन में काम खत्म हो गया। दैट मीन्स कि 8 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है असिस्टेड वाला। तो ये था आपका अल्टरनेट डे का टाइप। यहाँ पे मैंने कोशिश करी आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवाने की, जिसमें एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट था और अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट था। कुछ भी टफ नहीं था, जो पढ़ा हुआ वही टॉपिक को घुमाया गया था थोड़ा सा, बस उसी को आपको सीखना था। एंड आई होप ये समझ पाए होंगे। और आपका टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कुछ भी अगर बच गया होगा तो मैं आपका टेस्ट में डाल दूंगा वो। तो ये टॉपिक भी आपका ऑलमोस्ट डन हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।